रहस्यमयी कथा भाग 10 प्राणदान और माँ की अग्नि परीक्षा। जब साधना पूर्ण हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं होता, बल्कि वहाँ होता है एक विकल्प, प्राणदान। आज अग्नि माँ के सामने माँ काली एक अग्नि परीक्षा रखने जा रही है। माँ का आदेश त्रिलोचना योगिनी अग्नि माँ को बताती है, अब मृत जड़ी तुम्हारे पास है, लेकिन इसका उपयोग एक मरती हुई आत्मा के लिए करना होगा, जिसे तुम नहीं जानती, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ी है। अग्नि माँ चौंक जाती है, क्योंकि वह शक्ति जिसे उसने जान पर खेल कर पाया, अब किसी अज्ञात के लिए छोड़नी होगी। मृत कन्या की आत्मा वह मंदिर में पहुंचती है जहां एक छोटी कन्या की आत्मा अधर में भटक रही है। उसकी माँ गिड़गिड़ाती है, ये मेरी बिटिया है जो एक तांत्रिक के श्राप से मरी थी। अग्नि माँ उस कन्या की ओर देखती है, उसकी आत्मा कांप रही है, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान है उसके चेहरे पर, जैसे वो अग्नि माँ को पहचानती हो। माँ काली की अग्नि परीक्षा। तभी माँ काली प्रकट होती है, रक्त वर्ण रूप में, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। वो कहती है, अगर तुम इस कन्या को जीवन देती हो तो मृत जड़ी की शक्ति तुम्हारे पास नहीं रहेगी और तुम्हारी अगली साधना कठिन हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो? अग्नि माँ का निर्णय। अग्नि माँ झुकती है, आंखें बंद करती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि शक्ति मुझे पाषाण बना दे। अगर माँ ने मुझे शक्ति दी है तो वो किसी की सांस बनकर लौटे, यही सच्ची साधना है। वह मृत जड़ी को कन्या के ऊपर रखती है, तेज उजाला फैलता है, कन्या की सांस लौटती है, माँ की आंखों में आंसू और अग्नि माँ की देह धीरे धीरे थरथराती है। माँ का वरदान। माँ काली अग्नि माँ को निहारती है, अब वह प्रसन्न है। वो कहती हैं, तू सिर्फ मेरी साधिका नहीं, अब तू मेरी पुत्री है। तेरे हृदय की करुणा ही तुझे महाशक्ति बनाएगी। शक्ति का मूल उद्देश्य सिर्फ रक्षा नहीं, उद्धार भी होता है। अब अग्नि माँ की साधना एक नई दिशा की ओर मुड़ चुकी है, जहाँ त्याग ही सच्चा तांत्रिक मार्ग है। देखिए अगला भाग, 7 द्वारों की रहस्य यात्रा, भाग 11।